सालों बाद उसकी कॉल आई मेरे पास। ड्यूटी से रात्रि 10 बजे लौट कर आया। खाया पिया 11 बज गए, नींद आ रही थी और कब रात के करीब 1:30 बज गए पता ही नहीं चला। मैं जगा हुआ था, इंस्टाग्राम पर फीड स्क्रॉल कर रहा था, रील्स देख रहा था। अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आया। मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है। मैंने सोचा इग्नोर कर देता हूँ, अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगी तो दोबारा आ जाएगी। मैंने इग्नोर किया, लेकिन वो कॉल फिर आई। मैंने इस बार कॉल उठा ली। मैंने हेलो बोला। सामने से आवाज़ आई, हेलो। अचानक से पूरा मूड बदल गया मेरा, क्योंकि ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। ये आवाज़ सुनते ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बहुत सी यादें ताज़ा हो गई। मेरी टूटी हुई आवाज़ में एक बार फिर हेलो निकला और वहाँ से आवाज़ आई, डिस्टर्ब तो नहीं किया। मुझे रिप्लाई करते हुए भी घबराहट सी हो रही थी। बोलूँ कि ना बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे मन में सवालों का भंवर घूमने लगा कि आखिर क्यों आज ऐसे अचानक इतने सालों बाद मेरी याद आ गई। क्यों आए हो अब? मैंने हिम्मत करके बोला। नहीं, बोलो। उसने पूछा, कैसे हो? मैंने कहा, ठीक हूँ, तुम? मेरे इस सवाल के बाद उसका रोना छोड़ गया और उसने कहा, ठीक नहीं हूँ। अब मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हो रहा है। न जाने कहाँ से इतने सालों के बाद देर रात को कॉल आती है और रोना निकल गया। मैंने छुपाया, बात करी तो पता चला कि वह जिसके साथ थी उसने उसको किसी और के लिए छोड़ दिया। वो जैसे जैसे बता रही थी कि किस तरह वो गिड़गिड़ाई उसके लिए, उसे रोकने के लिए, उसके प्यार के लिए। उसी तरह मैं भी गिड़गिड़ाया था एक दिन, उसी के लिए, उसी के प्यार के लिए। और जिस तरह से उस लड़के ने मुड़कर नहीं देखा उसे, उसी तरह उसने भी नहीं मुड़कर देखा था मुझे। मेरे आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कुराहट। किसी कर्मों की सज़ा उसे बखूबी मिली है, किसी के सच्चे प्यार को ठुकराने की सज़ा बड़ी शिद्दत से मिली है। वो रोते रोते मुझसे माफ़ी मांगने लगी। बहुत माफ़ी मांगी, बहुत मिन्नतें की कि मैं उसे माफ़ करके उसे अपना लूँ, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस बुला लूँ। मैंने उसे कई साल प्यार किया था, कई साल लग गए मुझे उसके प्यार से उभरने में। वो लौटी तो ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशियाँ लौट आई। मैंने उसे माफ़ कर दिया। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे अपनाओगे? इस सवाल को सुनते ही मुझे वो सारे दिन, सारी यादें, सारे किस्से याद आ गए। हमारी पूरी रिलेशनशिप फ्लैश हो गई और मैंने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, कभी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे किए पर माफ़ ज़रूर कर सकता हूँ, पर तुम्हारे जैसे इंसान को अपनाने की भूल कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। वो जख्म जो तुमने दिए, वो आंसू जो तुम्हारी याद में हर रात, दिन, महीने, सालों तक बहाए, वो कैसे भूल जाऊँ? वह दर्द जो तुमने दिया है, उसे कैसे भूल जाऊँ? ये जो हुआ है ना तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे कर्मों की सज़ा है और इसे तुम भुगतना पड़ेगा, ना चाह कर भी। अगर तुम्हारी कोई मजबूरी होती तो शायद मैं एक बार तो तुम्हें अपना भी लेता, मगर तुमने मुझे किसी और के लिए छोड़ा। यू रिप्लेस्ड मी। हाउ कैन आई फॉरगेट? मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं चल सकता। हो सके तो दोबारा कॉल मत करना। इतना कहते ही मैंने फ़ोन रख दिया। यह पहली बार था जो मैंने उसको ना कहा था। मुझे रोना तो बहुत आया और मैं रोया भी, पर मैंने गलतियाँ दोहराने की भूल नहीं की। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आपको दिल नहीं, दिमाग से काम लेना पड़ता है। दिल अक्सर बहका देता है, पर दिमाग सब जानता है, सही गलत सब कुछ जानता है। हम सारी ज़िंदगी दिल की सुनते रहते हैं और दिमाग को इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन आज फिर एक बार मैंने दिमाग को भूलकर दिल की सुनी और दूसरी रात को उसको कॉल किया, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने उसको कई बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रात भर सो नहीं पाया, सुबह का इंतज़ार करने लगा। मैं सुबह भोर में उठकर उसके पति के घर पहुंचा तो पता चला कि वो कल रात कहीं चली गई। अब यह सुनकर मेरे आँख से आंसू निकलने लगे। मैंने उसको खोजने की बहुत कोशिश की, वह नहीं मिली। मैं बहुत परेशान होकर रात दिन उसको खोजने लगा और उसके बारे में सोचने लगा कि काश उस दिन मैं उसको माफ़ करने के बाद अपना लेता तो आज मेरी मोहब्बत मेरे साथ होती। अब उसको पागलों की तरह खोजने लगा। रातों दिन बिना कुछ खाए पिए कहीं कुछ मिल जाता वही खा पी लेते। कभी कभी लोग रात में चोर समझकर बहुत मारते थे, और क्यों ना मारे, मेरी शक्ल
वैसे बन गई थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल। फिर अगले सुबह एक चौराहे पर उसको खोजते समय किसी कार वाले ने टक्कर मार दिया और मैं वहीं गिर पड़ा। लोगों की भीड़ लग गई, कौन है करके, और सब लोग देखकर चले जाते। लेकिन उसी भीड़ में कहीं से वो पगली भी आ गई, लेकिन अफसोस वह भी नहीं पहचान सकी। वह भी देखकर जाने लगी तो लोगों ने सुना कि कोई प्रेम पागल हुआ है। उसको देखने से लगता है क्योंकि उसने अपने सीने पर दिल बनवा रखा है, किसी सृष्टि का नाम लिखवाया है। और जब वह इतना सुनती है तो भाग कर आती है और मुझसे लिपट कर रोने लगती है। फिर लोग एम्बुलेंस बुलाकर मेरा इलाज कराते हैं। लगभग 3 महीने में मैं ठीक हो जाता हूँ और मैं और अब मेरी सृष्टि दोनों साथ साथ रहने लगे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये प्रेम कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।